हेलो एवरीवन, ज्ञान तक पे आप सबका स्वागत है। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी होगी। तो उसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज रीजनिंग का एनालॉजी क्वेश्चंस, टॉप 40 क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और ज्ञानतु के चैनल पे बने रहिए। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे इंक है, पेन है। इंक का क्या हो गया, पेन हो गया, तो ब्लड का क्या हो जाएगा। ये मतलब कि पेन कैसे चलता है, उसमें इंक डालते हैं तभी चलता है पेन। विदाउट इंक चलेगा पेन? नहीं चलेगा। तो उसी तरह से ब्लड, ब्लड मतलब कि खून। खून किससे रिलेटेड है यहाँ पे? एक्सीडेंट, डॉक्टर, वे या डोनेशन, दुर्घटना से रिलेटेड है, या फिर डॉक्टर से, या फिर नर्स से, या फिर दान। नर्स है यहाँ पे, नर्स नहीं है, ठीक है, नर्स है। तो किससे रिलेटेड है आप बताइए? ब्लड वेन से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? वेन से रिलेटेड है, ठीक है। एक्सीडेंट तो दूसरी बात हो गई, दुर्घटना। डॉक्टर से रिलेटेड है ब्लड? नहीं है। डोनेशन तो क्या दिया जाता है? ब्लड को डोनेट करते हैं, लेकिन इसके अकॉर्डिंग बनाना, जैसे कि इंक भरने से पेन चलती है, उसी तरह से वेन से नस, सॉरी नस से, नस में क्या रहता है? ब्लड रहता है। जैसे कि कोई भी हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो उसको क्या किया जाता है? वेन में इंजेक्शन दिया जाता है, ठीक है। तो उसी से उसी में इंजेक्शन दिया जाता है और उसी से क्या निकाला जाता है? ब्लड निकाला जाता है। तो इसी तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा, वेन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन टेस्ट, टंग, फिर वॉक का क्या आ जाएगा? कोई भी चीज टेस्ट करते हैं तो कैसे पता चलता है? जीभ से पता चलता है। जीभ पर कुछ भी टेस्ट करते हैं तो हमें पता चल जाता है उस चीज का या फिर पर्टिकुलर जो खाने पीने का चीज है, तो उसका टेस्ट हम लोग पता कर सकते हैं या फिर उससे पता चलता है। तो उसी तरह से वॉक है, तो वॉक किससे रिलेटेड है? लेग से रिलेटेड है, पैर से ही तो चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे फुटपाथ हो, फुटपाथ पे तो चला जाता है। यहाँ पे वैसाखी, जिसको पैर में दिक्कत हो जाती है या फिर कुछ एक्सीडेंट हो जाता है, पैर से लोग चल नहीं पाते, तो वो लोग क्या यूज करते हैं? बैसाखी यूज करते हैं। यहाँ पे चलना, वॉकिंग, तो वॉक पैर से चला जाता है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? सी आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लाफ, जोक, तो क्रैकर कैसा हो जाएगा? जैसे कि जोक, जोक कोई बोलता है तो हमें क्या आती है? हंसी आती है। उसी तरह से क्रैकर मतलब पटाखा जलाने से क्या होता है? अगर क्रैकर्स जलाने से क्या होता है? जैसे कि फियर, डर होता है, गुस्सा आता है, या फिर फायर बॉल, या फिर एक्सप्लोड, जो कि विस्फोट इसको बोलते हैं। जैसे कि जोक बोलने से हंसी आता है, उसी तरह से क्रैकर्स मतलब पटाखा जलाने से क्या होता है? विस्फोट होता है। तो हमारा आंसर डी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्या है? लाइट, रेज, साउंड, क्या हो जाएगा? जैसे कि प्रकाश से क्या निकलती है? किरणें निकलती है। जैसे कि प्रकाश से किरणें निकलती, जैसे कि आप देखते कहीं पे भी लाइट जलता है, अंधेरे में लाइट जलेगा तो आपको पता चलेगा कि उससे रेडिएशन निकल रहा है। तो उसी तरह से साउंड से क्या निकलता है? वेव निकलता है, लहर निकलता है, ठीक है। हियर मतलब सुनना हो गया, वो बात अलग हो गया। ऑडियो या फिर विजुअल मतलब कि तस्वीर हो गया। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? वेव। साउंड से वेव निकलता है, जैसे कि लाइट से रेज निकलता है, वैसे ही साउंड से वेव निकलता है। तो हमारा ऑप्शन बी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्टेथोस्कोप, हार्ट बीट, ठीक है। स्टेथोस्कोप किससे रिलेटेड है? हार्ट बीट से रिलेटेड है। उसी तरह से टेम्परेचर किससे रिलेटेड है? जैसे कि हार्ट बीट सुना जा सकता है स्टेथोस्कोप लगा के। आप लोग देखते हो कि डॉक्टर के पास आप चेकअप कराने के लिए जाते हैं तो वो लोग क्या करते हैं? स्टेथोस्कोप लगाते हैं कान में और वहां उससे क्या सुनते हैं? हार्ट बीट सुनते हैं। उसी तरह से टेम्परेचर, टेम्परेचर किससे नापा जाता है? थर्मामीटर से। किसी को फीवर आता है तो हम लोग क्या लगाते हैं? थर्मामीटर लगाते हैं, उससे पता चलता है कितना डिग्री फीवर है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? ताला, चाबी। उसी तरह से क्राइम क्या हो जाएगा? इन्वेस्टिगेशन हो जाएगा। बिना चाबी का ताला नहीं खुल सकता,
वही इसी तरह से सोचा, ताला चाबी एक साथ, एक एक मतलब एक पैर बन गया, ताला चाबी। तो उसी तरह से क्राइम क्या हो जाएगा, इन्वेस्टिगेशन हो जाएगा। अगर कहीं पे क्राइम होती है, क्राइम होता कहीं पे भी, तो पुलिस क्या करती है, इन्वेस्टिगेशन करती है, ठीक है, जांच पड़ताल करती है, ना ही कि मिस्ट्री हो जाएगा या फिर क्रिमिनल या फिर कन्विक्शन। इसको इससे रिलेट करना है और उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर सिलेक्ट करना। तो क्राइम क्या हो जाएगा, इन्वेस्टिगेशन। कहीं पे भी क्राइम होता है तो सबसे पहले पुलिस आती है जो कि इन्वेस्टिगेशन करती है कि क्या हुआ, कैसे हुआ, वो सब कुछ इंफॉर्मेशन निकालती है, तो उसको इन्वेस्टिगेशन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सीजर क्लोथ मतलब कि कैंची। कपड़ा को कैंची से काटा जाता है, ठीक है, ना ही कि चाकू से काटा जाता है। ये क्या हो जाएगा, कपड़ा किससे काटा जाता है, सीजर से। उसी तरह यहाँ पे 4 ऑप्शन है, स्टोन, ग्रिंडर, एक्स, वुड, नाइफ, स्टोन, गन और हंट। स्टोन, ग्राइंडर, पत्थर, चक्की, इससे तो कोई रिलेशन नहीं है। एक्स और वुड, कुल्हाड़ी से क्या काटा जाता है, लकड़ी काटा जाता है। उसके बाद क्या है, नाइफ, स्टोन। जैसे पत्थर को हम लोग चाकू से काट सकते हैं क्या, बिल्कुल नहीं काट सकते। और यहाँ पे क्या है, बंदूक और शिकार। बंदूक शिकार से भी रिलेशन नहीं, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, एक्स, वुड, जिसको कुल्हाड़ी से हम लोग लकड़ी काट सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पे क्या है, कपड़े को कैंची से जैसे कटता है वैसे ही कुल्हाड़ी से लकड़ी कटता। तो हमें सही ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, यहाँ पे बी हमारा सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लाइब्रेरी। यहाँ पे शायद मिस्टेक है, यहाँ पे क्या आना चाहिए, बुक, ठीक है, अब सही है। बुक, लाइब्रेरी में बुक मिलता है। उसी तरह से एनिमल कहाँ देखने मिलते हैं, सबको पता है, सब लोग बचपन में भी गए होंगे, घूमे होंगे जू में, तो हमें एनिमल्स जू में देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है, ना ही कि घरेलू, शिकारी, जंगली, ठीक है, जंगली तो जानवर होते हैं। उसी तरह से जू, कहाँ, जू में, चिड़ियाघर में हमें एनिमल्स देखने मिलते हैं। उसी तरह जैसे कि लाइब्रेरी में सिर्फ क्या देखने मिलते हैं, किताबें देखने की मिलती है, अलग अलग तरह की किताबें मिलती है लाइब्रेरी में। उसी तरह से जू में अलग अलग तरह के एनिमल्स मिलते हैं, बर्ड मिलते हैं, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी हमारा सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्टमक फूड से रिलेटेड है, तो इंजन किससे रिलेटेड है, जैसे कि हम लोग खाना खाते हैं, भोजन करते हैं, तो हमारा पेट में जाता है। उसी तरह से इंजन, इंजन में, इंजन को क्या जरूरत रहता है, फ्यूल की जरूरत होती है, ठीक है, तभी तो वो वर्क करेगा, तभी तो कोई भी व्हीकल्स चलेगा। उसी तरह से, ठीक है, स्टमक फूड, तो इंजन फ्यूल। प्लेन से मतलब नहीं है, कार से भी मतलब नहीं है, कार तो फ्यूल डालेंगे तभी तो कार चलेगी। मशीन, मशीन भी नहीं आएगा, क्योंकि इसको आपको इससे रिलेट करना है। जैसे कि ये 2 बताया, उसके अकॉर्डिंग जो पूछा गया है उससे रिलेट करके आपको ऑप्शन सही टिक करना है। तो हमारा कौन सा आंसर आ जाएगा यहाँ पे, फ्यूल, ईंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे टाइपिस्ट, जो टाइपिस्ट होते हैं, टाइपराइटर, उसी तरह से राइटर क्या हो जाएगा, टाइपराइटर, टाइपिस्ट, टाइपराइटर रहता है उसको टाइपिस्ट, उसमें टाइप करते हैं। उसी तरह से राइटर स्क्रिप्ट लिखते हैं, पेन से तो लिखा जाता, पेपर पे लिखते हैं। और बुक, बुक भी इससे रिलेटेड नहीं है, तो राइटर स्क्रिप्ट लिखते हैं। उसी तरह से टाइपिस्ट, टाइपराइटर। तो हमारा आंसर ए स्क्रिप्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बुक को कहाँ रखा जाता है, बुक केस में रखा जाता है, ठीक है। बुक्स तो अभी लास्ट क्वेश्चन में क्या था, बुक को मतलब लाइब्रेरी में बुक्स मिलती है, लेकिन बुक्स रखा कैसे जाता है, बुक केस में। जैसे कि उसका अलग अलग, जैसे कि कपड़े को कैसे रखते हैं, वार्डरोब में रखते हैं, उसको कपड़े को अच्छे से सही से रखते हैं, अच्छे से। तो उसी तरह से किताबों को कहाँ रखा जाता है, वार्ड केस में रखा जाता है। सबके घर में भी होगा कि उसको बुक रखने का अलग अलग पार्ट है, लाइब्रेरी में भी देखते होंगे बुक कैसे अच्छे से एक जैसे रखे जाते हैं, एक तरीके से पैटर्न में उसको सही ढंग से रखे जाते हैं बुक केस में। उसी तरह से क्लोथिस को वार्डरोब में रखे जाते हैं। तो हमारा आंसर सी हो गया, ठीक है। प्रेस भी नहीं आएगा, रैक भी नहीं आएगा। रैक में मोस्टली उस तरह से रैक पे भी रखते हैं, लेकिन
उस इसको इससे रिलेट करना है, जैसे कि बुक को बुक केस में मतलब पर्टिकुलर जो आंसर है उससे रिलेट करना है। क्लोथ को वार्डरोब में मतलब कि अलमारी में रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हंगर, फूड, डिसीज, तो क्या हो जाएगा? मतलब कि भोजन, भूख लगती तो भोजन खाते हैं, खाना खाते हैं। उसी तरह से डिसीज होता है, बीमारी होता है, तो हम लोग क्या खाते हैं? सबको पता है, मेडिसिन खाते हैं। वीकनेस होती है वो बात अलग है, सिकनेस होता है, वाटर पानी पीते, लेकिन मेन क्या है? डिसीज होता, बीमारी होता, तो लोग क्या खाते हैं? मेडिसिन खाते हैं। ठीक है, इसको इससे रिलेट करना है। जैसे कि भूख लगती तो खाना खाते हैं, ना कि मेडिसिन खाते हैं। ठीक है, उसी तरह से भूख लगता है तो खाना खाते हैं, तो डिसीज हो, कोई बीमारी हो जाता है, हॉस्पिटल जाते हैं, तो हमको क्या खाना पड़ता है? जिससे हमारा मतलब जो बीमारी है वो ठीक हो जाए, तो उसके लिए हम लोग मेडिसिन प्रीफर करते हैं। तो हमारा आंसर बी आ जाएगा, दवा खाते हैं। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लाइफ, डेथ, जीवन, मृत्यु। ठीक है, लाइफ होती है तो कभी ना कभी हर कोई इंसान का एक बार डेथ होता ही है। ना ही कोई भी हमेशा 100-200 साल उस तरह से कंटिन्यू आगे के सालों तक सालों साल जीते हैं। मतलब किसी का भी जन्म होता है तो वो मृत्यु होता ही है। उसी तरह से किसी की चीज का शुरुआत होता है तो वो खत्म होता है। तो खत्म होता है तो क्या होता है? एंड होता, अंत होता है। किसी भी चीज का शुरुआत होता तो अंत होता है। उसी तरह से जीवन तो मृत्यु। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा यहाँ पे? ब्लैक, व्हाइट, अप, डाउन। ये तो इजी है, काला, सफेद तो ऊपर नीचे। तो हमारा दीवार अलग बात है, डिसअपॉइंटमेंट भी नहीं आएगा, अपोजिट भी नहीं आएगा। ठीक है, हमारा डी ऑप्शन आ जाएगा, डाउन, अप, डाउन, नीचे। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा यहाँ पे? लव, हेट, मतलब कि प्यार, नफरत, उसी तरह से दोस्ती तो दुश्मनी। वही चीज है, सबको पता है, सब लोग रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा दोस्ती, दुश्मन, मतलब उस तरह से क्या हो गया यहाँ पे? एनिमी हमारा सही आंसर आ गया। इसको इसके साथ रिलेट कर रहा है, लव, हेट, तो फ्रेंड क्या हो जाएगा? एनिमी हो जाएगा। ट्रस्टफुल, ये अलग चीज है। कंपेनियन, साथी, फ्रेंड मतलब तो साथी उस तरह से होता ही है, फ्रेंड मतलब दोस्त, साथी बोल सकते हैं। और भक्त, भक्त तो नहीं होता यहाँ पे, इससे कोई रिलेशन नहीं है, तो क्या हो गया यहाँ पे? फ्रेंड, एनिमी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कोकोनट ऑयल, कोकोनट ऑयल, कोकोनट जो नारियल रहता है, ठीक है, नारियल को तो खा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है? कोकोनट ऑयल, मतलब नारियल उससे तेल भी निकाला जाता है। उसी तरह से फ्रूट का क्या निकाला जाता है यहाँ पे? उसी के साथ उसी के लाइन में उसी के पैटर्न को फॉलो करना है और उसी का अकॉर्डिंग आपको सही आंसर देना है। तो यहाँ पे जैसे कि नारियल से तेल निकलता है, उसी तरह से फ्रूट क्या निकलता है? फ्रूट से जूस निकलता है। तो हमारा सी आंसर आ जाएगा, क्योंकि फ्रूट टेस्ट अलग चीज, मीठा, मीठा तो कोकोनट भी होता है। गुच्छा, ये बात अलग है, फ्रूट मतलब एक तो गुच्छा हो गया, बंच हो गया, लेकिन फ्रूट जो इससे चलता, इसी का पैटर्न करना है। जैसे कि नारियल से तेल निकलता, उसी तरह से फ्रूट से जूस निकलता है। तो हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा यहाँ पे? सी हमारा सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जैसे कि यहाँ पे थोड़ा सा उस तरह का जनरल नॉलेज टाइप का भी थोड़ा सा क्वेश्चन मिल जाएगा आपको देखने के लिए एनालॉजी में। ठीक है, जैसे कि विटामिन ए, विटामिन ए किससे मिलता है? कैरेट से मिलता है, मतलब कि गाजर से मिलता है। तो विटामिन सी किससे मिलता है? मीट से मिलता है? नहीं। फिश से मिलता है, एग से मिलता है, या फिर ऑरेंज से मिलता है? तो यहाँ पे हमारा कौन सा आंसर आ जाएगा? विटामिन सी, नारंगी यानी कि ऑरेंज से हमें विटामिन सी मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंगो क्या है? फ्रूट है, एक फल है। मैंगो आम मतलब एक फल है। तो उसी तरह से जैस्मिन मतलब कि चमेली, वो क्या है? फ्लावर है, फूल है। जैसे कि
आम क्या है, एक फल है, उसी तरह से चमेली एक फ्लावर है, मतलब कि फ्रूट है, सॉरी फ्लावर है। जैस्मिन क्या है, फ्लावर है, फूल है। तो हमारा सी ऑप्शन आ जाएगा, फ्लावर, जैस्मिन फ्लावर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉडी स्टमक से रिलेटेड है, तो उसी तरह से लाइब्रेरी किससे रिलेटेड है? जैसे कि बॉडी का पार्ट है स्टमक, तो उसी तरह से लाइब्रेरी किसका पार्ट है? बुक का पार्ट है। ठीक है, ठीक। लाइब्रेरी में क्या होता है, बुक मिलता है, उसी तरह से बॉडी स्टमक का पार्ट है, सॉरी स्टमक बॉडी का पार्ट है, उसी तरह से बुक लाइब्रेरी का पार्ट है। तो हमारा आंसर बी आ जाएगा। इसमें से कोई लोग डी कर सकते हैं, स्कूल में लाइब्रेरी होता है, लेकिन नहीं, हमारा यहाँ पे वो गलत हो जाएगा। स्कूल अगर कोई टिक करेंगे तो यहाँ पे बुक आ जाएगा, बॉडी स्टमक, तो लाइब्रेरी बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र इंडिया, भारत में महाराष्ट्र है, उसी तरह से टेक्सास, टेक्सास कहाँ है? टेक्सास कहाँ पे है? यूएसए में है। ये भी एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन हो गया। टेक्सास कहाँ है? यूएसए में है। उसी तरह से महाराष्ट्र इंडिया में है। ठीक है, यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो कि टेक्सास कहाँ है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, मतलब कि यूएसए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वुमेन्स डे कौन से दिन को सेलिब्रेट किए जाते हैं? ये तो सबको पता होना चाहिए। ये भी एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन हो गया, यहाँ पे जनरल नॉलेज का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, यहाँ पे वुमेन्स डे कौन से दिन को सेलिब्रेट किया जाता है, आप बताइए। यहाँ पे सबको पता है। ठीक है, मार्च 8 को वुमेन्स डे कौन सा दिन सेलिब्रेट किया जाता है? 8 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। ये हमारा सही आंसर आ गया। ये जनरल नॉलेज का भी एक क्वेश्चन बन के आ सकता है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पे देखेंगे 12, 24 और 144, 12, 24 और 144। जैसे कि यही तो है क्वेश्चन में, और 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो ये कैसे पता चल रहा है? ये यहाँ पे क्या है, 12 मल्टीप्लाई बाई 2, 24 आ गया यहाँ पे। अब ये 144 क्या है? इसका स्क्वायर है। ठीक है, 12 का स्क्वायर क्या हो गया यहाँ पे? 144। 12 मल्टीप्लाई बाई 2, मतलब कि 12 मल्टीप्लाई बाई 2 यहाँ पे क्या गया है, और इसका स्क्वायर निकाल के यहाँ पे लिखा गया है। अब इसी के अकॉर्डिंग ऑप्शन सिलेक्ट करना है। 10, 25, 100। तो 10 2 सा क्या होता है? 20 होता है, ना कि 25। 10 का स्क्वायर 100, ये सही है, लेकिन ये गलत हो गया। अगर यहाँ पे 20 होता तो ये आंसर आ जाता, ये आंसर नहीं आएगा। नेक्स्ट क्या है ऑप्शन में? 15, 45 और 19। 15 3 सा क्या हो गया? 45, और ये 90 किसी का स्क्वायर है? 15 का स्क्वायर है, नहीं है, तो ये भी नहीं आएगा। 14 2 सा 28, 14 का स्क्वायर है, नहीं है। अब डी ऑप्शन क्या है? 13 2 सा 26, ये हो गया। अब इसका स्क्वायर, 13 का स्क्वायर क्या हो गया, क्या होता है? 169। तो हमारा ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये 3 नहीं होगा, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? 6, 18। ठीक है, 6, 18, तो 4 किससे रिलेटेड है यहाँ पे? ये शायद गलत है यहाँ पे। 6, 18, तो 4 किससे? 6 3 सा 18। तो अब ये क्या हो जाएगा? 4 3 सा 12 होगा? नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 12 का ऑप्शन नहीं है, तो उसके एक आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 4 सा, ये 3 और 4 का लाइन चला, यहाँ पे पैटर्न फॉलो हुआ है। तो 4 4 सा 16। तो हमारा कौन सा ऑप्शन है? 16, डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे 13 का स्क्वायर क्या आता है? हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में देखा था, 13 का स्क्वायर 169। जो 289 है वो किसका स्क्वायर हो गया? 18 का हुआ, सॉरी 19 का हुआ, नहीं हुआ। 70 का होगा,
बिल्कुल 17 का स्क्वायर क्या हो गया यहाँ पे 289, तो 27 आएगा, नहीं आएगा। 23 भी नहीं आएगा, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया 17 हो गया। 17 का स्क्वायर क्या होता है 289, तो हमारा बी ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे निकल के। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे 536, 536 तो 6 के बाद क्या आएगा यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। अगर 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, तो यहाँ पे 35 है, यहाँ पे 36 है, तो अगर हम इसको 1 प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 36 आ जाएगा। आगे यहाँ पे अब उसी तरह से यहाँ पे भी करना है, यहाँ पे भी उसी तरह से करना है। 6 8 जा, जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में क्या था यहाँ पे 7 आएगा, नहीं आएगा, यहाँ पे 8 आएगा। 8 6 जा 48 और इसमें 1 प्लस कर देंगे तो 49 हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन में है ये सी ऑप्शन में 49 है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन सी आ जाएगा, 49 आ जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 12 से रिलेटेड है, तो 5 किससे रिलेटेड है 4 क्या हो गया यहाँ पे 4 3 जा 12, तो यहाँ पे 5 4 जा क्या हो जाएगा 20, तो 20 ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पे 5 3 जा नहीं होगा, 15 ऑप्शन में नहीं है, और जो सीक्वेंस फॉलो होता आ रहा है वही यहाँ पे भी फॉलो करना है, तो हमारा कौन सा आंसर आ जाएगा 20, जो कि बी ऑप्शन में है। हमारा आंसर क्या आ जाएगा 20 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 9, 9 3 जा क्या होता 27, तो अब यहाँ पे क्या पूछा गया 64 पूछा गया है, तो कैसे आएगा यहाँ पे जैसे कि 9 3 जा हो गया, 9 3 जा 9 3 जा 27 हो गया, तो यहाँ पे उसी तरह से 4 आ जाएगा, तब इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आएगा, यहाँ पे 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ऑप्शन क्या निकल के आ जाएगा 16 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 101, ठीक है, मतलब कि 10 10 सा 100 हो गया, 10 10 सा अगर इसको मल्टीप्लाई करते तो 100 हो गया, अब इसमें प्लस कर दिया गया है तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 101, तो उसी तरह से 20 है यहाँ पे, 20 को अगर 20 से मल्टीप्लाई करेंगे ये वाला, कुछ लोग 20 को भी 10 से कर देंगे लेकिन नहीं होगा, यहाँ पे 20 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे 400 हो गया और प्लस 1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 401, जो कि हमारा डी आंसर 401 है, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे डी ऑप्शन 401। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 81 से रिलेशन है, यहाँ पे 9 9 सा 81, दूसरी तरह से यहाँ पे 12 को भी क्या करेंगे, यहाँ पे इजी है 12 को भी 12 से करेंगे, तो हमारा 12 का स्क्वायर तो सबको पता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है, जैसे कि यहाँ पे 9 9 सा 81, दूसरी तरह से 12 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 144 आंसर आ जाएगा, तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये रोमन नंबर में लिखा गया है, कंफ्यूज नहीं होना है, रोमन नंबर में क्या है यहाँ पे लिखा हुआ 24 है, ये XX मतलब 20 और ये 4, तो 24 48, तो हमें यहाँ पे क्या है ये XIV क्या है 10 और 4 मतलब कि 14, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा जैसे कि 24 2 जा 48, तो 14 2 जा 28, 14 2 जा 28 यहाँ पे आंसर आ जाएगा हमारा, तो कौन सा ऑप्शन में है ए ऑप्शन में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब 125 लिखा है और 64 लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है 125 जो कि किसका स्क्वायर है और या फिर किसका क्यूब है, 5 किसका क्यूब है, 5 का क्यूब क्या होता है 125 होता है,
क्योंकि 5 का स्क्वायर तो 25 होता, तो ये 125 क्या है, 5 का क्यूब है। दूसरी तरह से 64 क्या है, किसका क्यूब है ये 64, ये आपको कमेंट करके बताना 64 किसका क्यूब है और हमारा आंसर क्या आएगा। चलिए बता देते हैं, यहाँ पे बी ऑप्शन आ जाएगा 4। 64 किसका क्यूब है, 4 का क्यूब है। यहाँ पे 4 का क्यूब क्या है, 64, जैसे कि 5 का क्यूब क्या है, 125। ठीक है, बी ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 डिवाइड बाय 9, 1 डिवाइड बाय 81, मतलब कि नीचे क्या किया गया है, 9 9 सा 81 यहाँ पे किया गया है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 डिवाइड बाय 13, यहाँ पे 1 डिवाइड बाय क्या आएगा, यहाँ पे जैसे 9 9 सा 81 है, तो 13 13 सा मतलब कि 13 का स्क्वायर 169, तो हमारा यहाँ पे भी 169 आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1 डिवाइड बाय 169, जो कि ए ऑप्शन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टेल। टेल को कैसे लिखा गया है, लेट, मतलब कि टेल लेट, इसको इसी में यही वर्ड में से निकाला गया है। TALE, टेल को कैसे लिखा, टी को यहाँ पे है TALE, यहाँ पे एक नया वर्ड बनाया है, वो जो वर्ड दिया गया उसी में से, वही वर्ड में से डिफरेंट उसको अल्फाबेट, उसी का अल्फाबेट का यूज करके एक वर्ड बना है। उसी तरह से कैफे यहाँ पे है, तो कैफे को भी क्या करेंगे, एक वर्ड में कन्वर्ट करेंगे और इसी मतलब कि यही एक वर्ड है कैफे, इसी के अल्फाबेट से, इसी के अल्फाबेट से एक नया वर्ड बनाएंगे। तो यहाँ पे कौन सा वर्ड है, पिक, ये कोई वर्ड नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो ये क्या हो गया, फेस। हमारा यहाँ पे वर्ड निकल के आ जाए, जैसे कि CAF और E, कैफे हो गया, तो F यहाँ पे, A यहाँ पे, C यहाँ पे और E यहाँ पे, तो हमारा कौन सा आंसर आ जाएगा, ए आ जाएगा हमारा आंसर, फेस, क्योंकि यहाँ पे भी एक वही अल्फाबेट यूज करके एक नया वर्ड बना है। तो उसी तरह से हमें जो पूछा गया उसको भी एक अल्फाबेट का यूज करके एक वर्ड बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ड्राइव। ड्राइव को कुछ इस तरह लिखा गया है, तो बेगम को हम कैसे लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पे क्या है, ड्राइव, ड्राइव को कैसे लिखा है, EIDRV, डी को थर्ड लेटर पे ले आया है, यहाँ पे भी कंटिन्यू इसके साथ ये भी लिखेंगे, जैसे कि डी को थर्ड पे ले आया है, थर्ड पोजीशन पे ले आया है, तो हम बी को भी थर्ड पोजीशन पे ले आएंगे। उसके बाद क्या है, आर, आर को लास्ट टू सेकंड पोजीशन पे है, तो ई को भी हम कहाँ लेके आएंगे, यहाँ पे लेके आएंगे लास्ट टू सेकंड पोजीशन पे। ये हो गया आई, आई को फर्स्ट सेकंड पोजीशन पे है यहाँ पे आई, तो BE जी कहाँ पे लिख जाएगा यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे आई को सेकंड लेटर पे लिखा है, तो यहाँ पे जी को भी सेकंड लेटर पे लिखेंगे। उसके बाद वी को लास्ट में लिखा है, वी को लास्ट में लिखा है, तो उसी तरह से यू को भी लास्ट में लिखेंगे। और बच गया कौन सा एक वर्ड, कौन सा एक अल्फाबेट बच गया, बी। ठीक है, तो बी कहाँ पे आ जाएगा, जो बचा है यहाँ पे क्या हो गया, लास्ट ई, लास्ट वाला फर्स्ट में आ जाएगा, बी नहीं बचा, एम बचा, जो कि फर्स्ट में आ जाएगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो गया, MGB, E और U, तो हमारा बी सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ADBC, इसको कैसे लिखा है और इसको कैसे लिखना है, यही है क्वेश्चन, यही क्वेश्चन पूछा गया है। जो पैटर्न में ये लिखा है उसी पैटर्न को यहाँ पे फॉलो करना, तो हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे कि ए के बाद बी, तो सी, उसके बाद डी, उसी तरह से EFG, यहाँ जैसे कि ABC और D, उसी तरह से EFG और H, इसी तरह से है यहाँ पे WZXY, यहाँ पे क्या है WZX और
वाई, जैसे ये वाला लिखा है इसको उसी तरह से लिखना है, WXYZ, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसी ऑप्शन में से STUV उसी में से आएगा, WXYZ, तो वैसे ही STUV, ठीक है। जैसे कि पहले यहाँ पे WXY, उसके बाद लास्ट वाला सेकंड में लिखा है, जैसे कि वो उसी तरह से यहाँ पे भी लिखना है STU और लास्ट में V, तो हमारा आंसर आ जाएगा SVTU, जो कि डी ऑप्शन में है, ठीक है। समझ में आ रहा, अगर कुछ भी दिक्कत है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे बैट है, ध्यान से देखना, यहाँ पे बैट का कैट हो गया यहाँ पे, तो फैट का क्या हो जाएगा यहाँ पे, बैट मतलब चमगादड़, ठीक है। बैट मतलब वो बैट बॉल वाला नहीं, यहाँ पे बैट मतलब चमगादड़ है, कैट मतलब बिल्ली है, फैट मतलब मोटा है, तो उसी तरह से यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आपको देखने में लग रहा है कि A T क्या है, दोनों कॉमन है, और B के बाद C, ये इससे हो गया। उसी तरह से यहाँ पे भी A और T जो कि सब में कॉमन है, यहाँ पे क्या है BAT और CAT, जो कि ये दोनों सब सिमिलर है। B के बाद उसका नेक्स्ट अल्फाबेट C आता, तो यहाँ पे उसी तरह से लिखा है, उसी तरह से फैट है, यहाँ पे भी AT आ जाएगा, F के पहले क्या आता है, E आता है, तो हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा, यहाँ पे ईट आ जाएगा, ए हमारा सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेयर, क्या है, चेयर है, यहाँ पे CHAIR, चेयर है, उसको कैसे लिखा है CHAIR, उसको रिवर्स ऑर्डर में लिखा है यहाँ पे CHAIR, तो उसको भी कैसे लिखेंगे, जैसे कि टेबल है तो उसको कैसे लिखेंगे, जैसे कि ELBAT, ठीक है, ELBAT, जो कि हमारा सी ऑप्शन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैड को CBE लिखा है, तो IVSU को कैसे लिखेंगे, BAD, बैड को कैसे लिखा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कौन सा पैटर्न फॉलो हुआ उस पर भी ध्यान देना है। B के बाद C आता तो C यहाँ पे लिखा है, A के बाद B आता है यहाँ पे, D के बाद E आता है, इसी तरह से है। तो उसी तरह से IVSU उसको कैसे लिखेंगे, ये आपको कमेंट करके बताना है कि इसमें से कौन सा आंसर इसका आएगा। जैसे कि बैड का इसको एक एक लेटर आगे लिखा है, +1 किया गया है, यहाँ पे +1 हुआ है। B के बाद C आता तो C है, A के बाद B आता तो B लिखा है, D के बाद E आता तो E लिखा है। उसी तरह से क्या है IVSU, उसके बाद कौन सा लेटर आता है वो आपको कमेंट करके बताना है कि कौन सा आंसर आएगा इसमें से, ये 4 ऑप्शन में से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ACE, 3 अल्फाबेट यहाँ पे लिखा है, उसका कैसे लिखा है BDF, यहाँ पे देखिए A के बाद B, उसी तरह से यहाँ पे पहले लिख लेंगे MOQ, तो M के बाद N आ जाएगा यहाँ पे, तो हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ये 2 ऑप्शन में, तो ये 2 तो निकल गया। उसके बाद C को D में C के बाद D, जैसे उसी तरह से O के बाद क्या आएगा P आएगा यहाँ पे, उसके बाद E के बाद F, के बाद F, जैसे तरह C के बाद D, E के बाद F, तो Q के बाद क्या आएगा R आएगा, तो हमारा कौन सा ऑप्शन आ जाएगा NPR, जो कि हमारा 3rd ऑप्शन है। नेक्स्ट क्या है, सोशल को कैसे लिखा है यहाँ पे OCIAL और OCIAL, और लास्ट में S को लास्ट में लिख दिया गया यहाँ पे OCIAL, और लास्ट यहाँ पे लिख दिया गया है। उसी तरह से ड्राइवन है, तो ड्राइवन को भी हम कैसे लिख लेंगे, उसी तरह से लिख लेंगे RIVEN ड्राइवन, और D को लास्ट में लिख लेंगे।
तो हमारा इसमें से कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, RIVEND, जो कि हमारा सी एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ध्यान रखिए और अच्छे से प्रिपेयर करिए। हमारा ये एनालॉजी का टॉप 40 क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो रहा है। थैंक यू एंड टेक केयर।